चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा जो आपको याद नहीं है आप उसे नोट करते रहें, जिससे कि आपको वो याद होता रहेगा। तो पूरा लगाइएगा ध्यान से। पहला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था जीएस कुरूप को। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा काफी बार आ चुका है, याद रखिएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन सभी ऑप्शनों में से किसे दिया गया है? अंग्रेजी भाषा में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है दोस्तों आपका एरा ऑफ डार्कनेस। आप सभी लोग जानते हैं इसके राइटर कौन है। इन्हीं की एक बुक दोस्तों है द हिंदू वे, ठीक है, द हिंदू वे, ये भी इन्हीं की राइटरिंग है। और एक और दोस्तों है इनकी वाई आई एम हिंदू, ठीक है, वाई आई एम हिंदू। ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, एरा ऑफ डार्कनेस। तो इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, ये है शशि थरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि जो होता है वो कौन होता है? तो राज्य में जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है वो होता है राज्यपाल। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जैसे राज्यपाल दोस्तों किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा, और आर्टिकल नंबर 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और इसके अलावा दोस्तों 161 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो मृत्युदंड को छोड़ के। इसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल नंबर 52 में होता है। प्रधानमंत्री याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 75 में, और मुख्यमंत्री को याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 164 में। और सबसे खतरनाक पावर जो होता है वो राष्ट्रपति का पावर होता है, आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू वो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग दोस्तों कौन था? तो स्वतंत्र भारत में तो सबसे पहला दोस्तों था राधा कृष्णन जो आयोग था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कहां पे स्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं आपके परीक्षा में। सही आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको बताया दोस्तों इंडोनेशिया के साथ हमारा कुछ सैन्य अभ्यास हुआ है, कौन कौन? दोस्तों एक हुआ है आपका समुद्र शक्ति, काइंडली नोट डाउन इसको लिख लीजिएगा। एंड एक दोस्तों हुआ है आपका गरुड़ शक्ति। तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरी दुनिया का सबसे स्वच्छ जो आपका शहर है, सबसे स्वच्छ सिटी है, वो कौन है? इसी की राजधानी दोस्तों जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जो पूरी दुनिया में सबसे स्वच्छ है। और भारत में इंदौर जो कि 4 बार से सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कोप 25 का आयोजन कहां पे किया गया? कोप 25 दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया मैड्रिड में किया गया। किसकी राजधानी है? बहुत इजी है, बहुत बार बता चुका हूं, बताइए। अगर आपसे बात की हमारे भारत एरिया वाइज कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे कौन दोस्तों? तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है, याद रखेंगे। चिली में दोस्तों एक आपका मरुस्थल है, उसका नाम क्या है? तो अटाकामा मरुस्थल कहां पे है? तो चिली में है, याद रखेंगे। भारत में जो है थार है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, शिवाजी की मां का नाम। जीके में क्वेश्चन काफी बड़ा है, शिवाजी से अक्सर प्रश्न पूछता है, तो आपको याद रखना है शिवाजी के जो मां का नाम था दोस्तों वो था जीजाबाई। सी इज राइट। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या है? भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? तो भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय दोस्तों कोचीन में, जिसका पूरा नाम कोच्चि था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में दोस्तों लगातार जीके के प्रश्न पूछते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने जीके का जो ई बुक लॉन्च किया है टॉपिक वाइज, मतलब आपको जीके के 70 से ज्यादा टॉपिक इस पर्टिकुलर ई बुक में मिल जाएंगे। अगर आपका अभी भी प्रिपेयर नहीं है तो आप फटाफट इस ई बुक को लेके जितने भी टॉपिक मैंने इसमें दिए हैं उनका बस रिवीजन कर लीजिए, आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में तो निश्चित तौर पे आएगा, इसमें भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि जीके सभी में आता है। एंड आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने मैथ लॉन्च किया है जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मैथ के 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर विथ कंप्लीट सोल्यूशन, आपको सारा सोल्यूशन इसमें दिया गया है, एकदम अच्छा टीम ने इस पे काम किया है। आप पूरा 500 प्रश्न लगा के प्रैक्टिस कीजिए, आपके अपकमिंग ग्रुप डी में आप मैथ को एकदम मजबूत कर पाएंगे और मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो सभी से लिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ये दोनों ई बुक जो मेरे द्वारा इस चैनल के द्वारा हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में ताल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये कहां पे है दोस्तों? जी हां, ताल ज्वालामुखी कहां पे दोस्तों? तो ये आपका कहां पे है? फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी। दोस्तों कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? तो 49वीं पैरेलल लाइन है, याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट। दोस्तों अक्सर पूछता है कि जापान की संसद का नाम। जी हाँ दोस्तों, जापान की संसद का नाम आपका हो जाएगा डाइट, एंड रसिया के संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? ड्यूमा। जापान के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री कौन है?
योशिहिदे सुगा, जिनकी सरकार जाने वाली है, याद रखिएगा, आपको बता रहा हूं नया बनने वाले हैं। एंड रूस के दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक अपने पद पे बने रहेंगे। और यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में कैटालोनिया किस देश से अलग होने की मांग कर रहा है? करंट अफेयर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्पेन से अलग करने की मांग कर रहा है। और मैंने बताया है किसी की राजधानी मैंने पूछा था, वो किसकी राजधानी थी? जी हाँ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन दोनों की जो बीच की पैरेलल लाइन है, सीमा रेखा, वो कौन सी है? 49वीं पैरेलल लाइन है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप हमारा अपकमिंग कहां होने वाला है, तो आप बता देंगे भैया कतर में होने वाला है और आपका 2022 में होने वाला है। लेकिन 2026 वाला कहां पे होगा दोस्तों? वो होगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको, इन 3 शहरों में होने वाला है। 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश से हैं? जी हां दोस्तों, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल और 3 कांस्य पदक, टोटल 7 पदक जीते थे दोस्तों। नीरज चोपड़ा इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिविजुअल एक और गोल्ड किसने जीता है, तो अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग में मिला था। बाकी 8 गोल्ड मेडल जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने लाई है। हमको टोटल ओलंपिक में अब तक के इतिहास में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हॉकी टीम, 1 अभिनव बिंद्रा और 1 नीरज चोपड़ा लाए हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है, आपका प्यार है, अप्रिशिएशन है। अगर आप इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आपको जरूर बटन दबा देना चाहिए, लाइक का बटन। और मैं आपको बोलूंगा कम से कम 1 शेयर कीजिए, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि सब तक ये जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो किसी दिन ये मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों इसको। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? द प्रिंस पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, जिसका तट सबसे बड़ा है? अगर आपसे पूछेगा तो कनाडा ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एरिया वाइज दूसरे नंबर पे है, क्योंकि रसिया जो है वो पहले नंबर पे है। ये भी याद रखेंगे ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में दोस्तों 1214 किलोमीटर लंबा एक राज्य है जो सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र कवर करता है। तो कमेंट करके बताइए, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तो पहले नंबर पे कौन है, देखना है कौन बताता है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कनाडा की राजधानी। तो दोस्तों कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनामिका पुस्तक के लेखक इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है अनामिका? दोस्तों अनामिका लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैंने आपको बताया था चंडालिका, ये पुस्तक जो है आपके रिसेंट परीक्षाओं में पूछा गया है। चित्रांगना, ठीक है, चित्रांगना ये किसके द्वारा लिखा गया है? और एक प्रश्न आता है गीतांजलि। जैसे ही मैंने गीतांजलि बताया, आप तुरंत बता दिए कि 1913 में पहला भारत का जो नोबेल पुरस्कार जीता था गुरुदेव के नाम से फेमस, हाँ कौन है? ये कौन है जिन्होंने भारत भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की? कमेंट बॉक्स में एकदम दबा के आंसर कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, व्यास गुफा इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित है? दोस्तों व्यास गुफा आपका बद्रीनाथ में स्थित है, ए इज राइट। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बैरन ज्वालामुखी इन सभी ऑप्शन में से कहां? तो भारत का पहला, मतलब भारत में एकमात्र एक्टिवेटेड ज्वालामुखी दोस्तों बैरन है, जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा पक्का, तो याद रखेंगे सैडल पिक है, जिसकी ऊंचाई भी आपसे पूछेगा तो इसको भी आप याद रख लीजिए कि 732 मीटर की ये ऊंचाई है। अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेटागोनिया मरुस्थल इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? दोस्तों पेटागोनिया है जो आपका अर्जेंटीना में स्थित है, और मैंने अभी बताया कि ये एरिया वाइज 8वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे भारत है। दोस्तों पुर्तगाल सबसे पहले तंबाकू खोज, अगर अभी भारत में तंबाकू किसी ने दिया तो ये पुर्तगाल द्वारा। और 1961 में गोवा से पुर्तगालियों मतलब गोवा पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था, गोवा को याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन करता है, तो तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19वां दोस्तों देख लेते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये उत्तर दिशा को इंगित करता है, ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मालदीव की आधिकारिक भाषा इन सभी ऑप्शनों में से क्या है? दोस्तों मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो है दोस्तों दिवेही। दोस्तों क्वेश्चन आएगा आपका जरूर कि मजलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछेगा कि मजलिस जो है दोस्तों ये कहां के संसद का नाम है? तो याद रखेंगे मालदीव और ईरान, इन दोनों संसद का नाम है। अगर मजलिस अल सूरा लगा दिया जाए, मजलिस अल सोरा, सोरा अकेले अफगानिस्तान का है लेकिन अल सूरा लगेगा, तो ये यूएई के संसद का नाम है। जैसे हमारे संसद का नाम क्या है?
पार्लियामेंट, रसिया के ड्यूमा और जापान के डाइट और नेसेट आपके अमेरिका का। अगला देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक में के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जुड़ा है? दोस्तों इसमें जुड़ा है आपका कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉफी बंदरगाह इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहते हैं? दोस्तों कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो ब्राजील को कहते हैं कॉफी बंदरगाह, इज राइट। दोस्तों हमारे देश में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? लगभग 60%। जी हाँ दोस्तों, ये अकेले कर्नाटक करता है। और सोना भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों ये कर्नाटक ही करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या इन सभी ऑप्शनों में से कितनी होती है? दोस्तों प्याज में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर सी 16 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है इन सभी ऑप्शनों में से? दोस्तों हवाई जहाज बनाने में मैक्सिमम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। काफी बार क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों याद रखेंगे, इसमें हीलियम नहीं भरी होती है, इसमें नाइट्रोजन भरी होती है। 25वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन सभी ऑप्शन में से कितनी भाषाओं में दिया जाता है? दोस्तों ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 + 2। तो +2 कौन सा है, क्या बता सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा इसको। अगला, एंजल वाटरफॉल इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित है? दोस्तों सबसे ऊंचा एंजल जो है वेनेजुएला में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 27वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इन सभी ऑप्शन में से कहां पे है? तो पशु चिकित्सा संस्थान दोस्तों इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों शिवालिक पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो है आपका मैनाक पर्वत, ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कौन से क्रम में ओलंपिक है? मतलब ये जो ओलंपिक हुआ कौन सा संस्करण था? दोस्तों आपको मैं बता दूं, याद रखेंगे, ये 32वां संस्करण था जो कि 2020 में होना था, लेकिन ये 2021 में हुआ। हमारा पैरा ओलंपिक भी हुआ, उसका भी संस्करण जो था वो 32वां ही था। ठीक है, अगला हमारा टोक्यो जो ओलंपिक है वो कहां कब होगा? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगला जो होगा वो आपका होगा 2024 में। कहां पे होगा? पेरिस में होगा। इसके बाद होगा आपका 2028 में, कहां पे होगा? लॉस एंजलिस में होगा, याद रखेंगे। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्थ हीरोज पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में अनुच्छेदों की संख्या टोटल कितनी है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड में अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों आपकी 111 याद रखेंगे। हमारे संविधान में दोस्तों आर्टिकल नंबर 103 में क्या है? आप बता सकते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित है, तो कमेंट करके बताइए। मैं आपको 1 2 4 बताता हूं। 1 2 4 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, याद रखेंगे। एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? एनवी रमना। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता, हर्षद मेहता नहीं, अशोक मेहता, सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हॉप मिशन इन सभी ऑप्शन में से क्या है? दोस्तों हॉप मिशन एक प्रकार से मंगल मिशन है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? दोस्तों उसका लग जाता है 687 दिन। अपनी धुरी पे घूमने में कितना समय लगता है? तो 25 घंटे लगते हैं। इसके पास उपग्रह कितने हैं दोस्तों? तो 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से दोस्तों यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं। 34वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो दिया गया 2021 में महेंद्र गिरी को दिया गया। बहुत सारे लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं, थैंक यू सो मच दिल से। बाकी लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही वो मनोबल बढ़ाने वाला आपका प्यार है जो बहुत काम आता है, औषधि का काम करता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं एक शेयर आप लोग कर दिया करें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। अगर कंटेंट अच्छा है तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, जिससे दूर तक जाए और लोगों को भी इससे फायदा मिले। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, गोल गुंबद का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबद का निर्माण दोस्तों हुआ था 1600 में। इन सभी ऑप्शन में से क्या बता सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है, बताइए। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक इन सभी ऑप्शन में से किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा के जनक दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, डी इज राइट। 37वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार इन सभी ऑप्शन में से किसे दिया गया? तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया, ये दिया गया मोहम्मद यूनुस को, बी इज राइट। 38वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, गोलोपेगस द्वीप समूह कहां पर स्थित है दोस्तों? तो गोलोपेगस द्वीप समूह इन सभी ऑप्शनों में से एक्वाडोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 39वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? बहुत इजी है दोस्तों, वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1815 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1757 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1521 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1526 में, 1556 में।
उसके बाद आपका हुआ था 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर आपसे पूछा जाएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1760 में। अगर आपसे पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1764 में। याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? जी हाँ दोस्तों, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ये थी आज की क्लास। बताइए कैसा लगा, वीडियो पसंद आया, मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। वीडियो को दोस्तों के साथ आप शेयर क्यों नहीं करते हैं? कम से कम एक शेयर सभी लोग कर दिया करें। एंड चैनल बनाए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एंड जितने भी दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट ई बुक बताए हैं, आप ले लीजिए और प्रैक्टिस चालू कीजिए। मैथ वाला तो आप जरूर से ले लीजिए, जो 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया गया है विथ कंप्लीट सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा तो टेंशन नहीं है आपको। और सारे बेहतरीन क्वेश्चन को ऐड किया गया है और भी लगातार ई बुक में बना रहा हूं। एक मैंने बनाया है जनवरी से लेके जून 2021 तक के करंट अफेयर्स का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।